तो अगर आप अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो और आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, आपको कौन-कौन से हैबिट्स इंक्लूड करने चाहिए सो दैट आपका जो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे तरीके जो कि आपके सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को 1 महीने के अंदर में ही चेंज करके रख देंगे पूरे तरीके से। ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी ट्राई करी हुई है और ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि ये सारी हैबिट्स काफ़ी छोटी लगे, आपको लगे कि इसका क्या ही इम्पैक्ट होगा, बट मैंने यही चीज़ सीखी है कि जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में, वही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर हम लोग कुछ छोटे हैबिट्स को अपने लाइफ में ले आते हैं, हम लोग कुछ छोटे माइनर चेंजेस करते हैं अपने लाइफ में, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आगे जाकर क्रिएट होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ अपने ऐसे हैबिट्स के बारे में बताऊँगी, जिनकी वजह से मेरा सेल्फ़ कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अगर अभी से 6 महीने पहले तक का मैं अपने सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को देखूँ, तो उस टाइम पे काफ़ी चेंज था और अभी इतनी सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को चेंज करने के बाद से। तो आई नो कि मैं क्या बता रही हूँ और अगर आप इनको फॉलो करते हो तो 100% आपका भी सेल्फ़ कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। और अगर आपको सेल्फ़ कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है कि क्या होता है सेल्फ़ कॉन्सेप्ट, तो आप ये वाली वीडियो जाकर देख लेना, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि सेल्फ़ कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली हैबिट थी जिसने मेरे सेल्फ़ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करा है, वो है मिरर वर्क। और मिरर वर्क के ऊपर आई थिंक मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। मिरर वर्क सुनने में काफ़ी सिली लगता है, ऐसा लगता है कि ये करने से क्या ही होगा। जब आप मिरर के सामने जाकर अफ़र्मेशन देते हो खुद को, तो आपको लगता है कि ये काफ़ी सिली है, इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन होता बहुत कुछ है। क्योंकि हम लोग जितना भी खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो शीशे के सामने जाकर ही करते हैं। अब जैसे ही शीशे के सामने जाते हो, आपका एक क्रिटिसिज्म वाला मोड ऑन हो जाता है, आप अपने अंदर फ्लॉज़ देखते हो। आपको मिरर वर्क ज़रूर करना चाहिए, मैं अभी भी करती हूँ। मैंने अपने 7 डेज़ की जर्नी शेयर करी थी यूट्यूब पे और अगर आप चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो। आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा सेल्फ़ कॉन्सेप्ट उस टाइम पे कैसा था और अब जब मैं मिरर वर्क करती हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है। आज भी मैंने वापस से करना स्टार्ट किया है, मैंने अपनी जर्नी को ट्रैक करना शुरू किया है। जब भी मैं मिरर वर्क करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखती हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। ये मैंने लुइस हे की बुक से सीखी है, ये वाली। ये जो 21 डेज़ मिरर वर्क वाली बुक है और इसी की जो प्रैक्टिस है वो अभी भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा इम्प्रूवमेंट्स दिखते हैं। तो मिरर वर्क बेसिकली यही होता है कि आप मिरर के सामने थ्रू आउट द डे जाते हो और अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, अपने आप को वो सारी चीज़ें बोलते हो जो आप दूसरे लोगों से सुनना चाहते हो। एक एक्सेप्टेंस चाहते हो, आप प्यार चाहते हो लोगों से, वही सारी चीज़ें आप खुद को बोलते हो जाकर। आप अपने आप को बेसिकली अफ़र्मेशंस देते हो मिरर के सामने अपने आँखों में देखकर डायरेक्टली। उसके बाद फिर आप अफ़र्म करते हो अपने आप को देखकर, अपना नाम लेकर। इनफैक्ट आप अपना नाम लेकर वो सारी चीज़ें बोल सकते हो जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब भी आप मिरर के सामने जाकर बोलते हो, मिरर आपको रिफ्लेक्ट बैक करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। तो इसीलिए मैं अपने प्रोग्रेस को हमेशा लिखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं लिखती हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि अच्छा मेरे लिमिटिंग बिलीव्स ये है, मुझे इन बिलीव्स को सही करना होगा सो दैट मैं आगे बढ़ सकूँ, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आपको अपने आप को प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे एक भी अफर्मेशन पे बिलीव ही नहीं होता था। और अब जब मैं मिरर वर्क करती हूँ तो मेरे अंदर उतनी ज़्यादा जजमेंट नहीं होती है। इनफैक्ट अब जो भी मैं अफर्मेशन बोलती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ये सही है, मैं ये डिज़र्व करती हूँ। और मेरे पास हमेशा ये वाला मिरर होता ही है, पॉकेट मिरर हमेशा मेरे पास होता है, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, बाहर जाऊँ या फिर घर पे भी रहती हूँ, तो ये मेरे पास हमेशा रहता है, ताकि थ्रू आउट द डे मैं खुद को पॉजिटिव मैसेजेस दे सकूँ और मेरा जो सबकॉन्शियस है वो रीप्रोग्राम होता रहे, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ आप कर सकते हो अगले 30 डेज़ तक, वो ये है कि आप फोकस्ड अफर्मिंग कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप अपने लिए कुछ अफर्मेशंस चुनते हो, ऑब्वियसली जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी का क्या है और उसी बेसिस पे आप अपने लिए कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशंस बनाते हो। अगर उसके बारे में भी जानना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ के आई थिंक एंड पार्ट में मैंने बताया था कि अफर्मेशंस कैसे बनाने हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको पता है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी का क्या है और आपको ये भी पता है कि आपको कौन से अफर्मेशंस करने हैं, तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको उन्हीं अफर्मेशन को 10 मिनट का टाइमर आप लगाओ और
कंटिन्यू अफर्म करो। डजेंट मैटर कि आपको कुछ फ़ील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी को भी स्टार्टिंग में फ़ील नहीं होता है। जब हम लोग अफर्म करते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, स्टार्टिंग में किसी को भी बिलीव नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग बार बार अफर्म करते हैं, हमें बाहर से कुछ एविडेंसेस मिलता है, ठीक है, जो कि उन अफर्मेशंस को आपके बिलीफ में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। आपको कुछ एविडेंसेस मिलेंगे जिसके कारण वो जो आप अफर्मेशंस रिपीट कर रहे हो वो आपके बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितना हो पाए आप उतना रेपिटेशन पे ध्यान दो। आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को रिपीट करोगे, लेकिन जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, आपको कुछ चीज़ें दिखाएगा बाहर से लाकर, ताकि आपके जो वो अफर्मेशंस है वो आपके बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बस अफर्म करो, 10-10 मिनट्स का सेशन करो, या तो आप सिंपली उनको रिकॉर्ड कर लो और सुनो। उससे भी आपका जो सबकॉन्शियस है वो रिप्रोग्राम हो जाएगा। अब जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने आप को अच्छे से रखा करो, अच्छे से ड्रेस्ड अप होकर रहा करो, हाइजीन अच्छी मेंटेन करो, सेल्फ केयर कुछ एक्टिविटीज़ करो, क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जिस दिन भी हम लोग अच्छे लग रहे होते हैं ऑलरेडी हम लोग काफ़ी अच्छा फील करते हैं, राइट। तो यही चीज़ आपको रोज़ करनी है। अगर घर पे भी रह रहे हो तो अच्छे से रहो, अच्छे कपड़े पहनो जो कि आपको अच्छा फील कराते हैं। आप अच्छा फील करोगे, उसके बाद आप अफर्म भी करोगे, तो वो चीज़ बहुत जल्दी आपके लिए काम करेगी, ठीक है। खुद ही देखोगे कि 30 डेज़ में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। मैंने खुद ये सारी चीज़ें करी हुई है, तो मुझे पता है कि हमारे साइकोलॉजी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम लोग किस तरीके से अपने बारे में फिर फील करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप विजुअलाइज़ कर सकते हो, आप स्क्रिप्ट कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप रेपिटेशन पे ध्यान दो। आप जितना ज़्यादा अफर्म करो वो आपके बिलीव्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में होता है कि हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन टाइम के साथ आप ये नोटिस करोगे आपका जो रिलेशनशिप है वो खुद के साथ और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, कि आप अच्छा फ़ील कर रहे हो, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हो रहा है। और इसके कारण आप ये भी चीज़ देखोगे कि आप जो बोल रहे हो खुद को, कुछ ही टाइम के अंदर लोग आपको रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे और आपको खुद ही अच्छा लगने लग जाएगा। आप खुद ही देखोगे कि लोग आपको किस तरीके से अब ट्रीट कर रहे हैं, आप किस तरीके से खुद के लिए महसूस कर रहे हो। आप अपने आप में होल एंड कंप्लीट फील करोगे, आप किसी से कंपैरिजन नहीं करोगे, आप किसी से जेलस फील नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी, और जब होगी तब आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी अच्छी चीज़ थी जो आपने करनी स्टार्ट कर दी। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अभी बहुत ज़्यादा हर्ट हो, किसी पेनफुल सिचुएशन से निकल रहे हो, आपको पता है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो, इस केस में आपको रोज़ इनर चाइल्ड मेडिटेशन करनी चाहिए। आप सर्च कर लेना, आपको जो भी अच्छी लगे उस मेडिटेशन को अगले 30 डेज़ तक अच्छे से करो। इससे जो आपका इनर चाइल्ड है वो हील होगा। जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड को पैम्पर करते हो, उसको सेफ़ फील कराते हो, उसको हर्ट फील कराते हो, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं और लोग जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास थेरेपी के लिए, तो वो लोग भी वहाँ पे इनर चाइल्ड मेडिटेशंस करवाते हैं। बाकी के लोग जो ट्रिगर हो जाते हैं अपने 3D को देखकर, बार बार चेक करते हैं 3D को, तो आपको भी नर्वस सिस्टम रेगुलेशन करना चाहिए, आपको बॉडी स्कैन मेडिटेशन करनी चाहिए। मैं ये पर्टिकुलर जो मेडिटेशन है ये मैं करती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा शांति देती है। इसमें एक पेंटिंग थेरेपी भी होती है, आप उसके बारे में सर्च कर सकते हो। कलरिंग थेरेपी होती है, तो आप कलर करके अपने आप को एक ग्राउंडिंग देते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव होता हुआ देखोगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप खुश रहना सीख जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।